दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है हमारी क्लास 15 रिगार्डिंग आवर एचपी टेट प्रिपरेशन, जिसमें हमने शुरू किया है हमारा क्रैश कोर्स। ओके, तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में देखते आए हैं, बायोलॉजी और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज है हमारा बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस हम देखेंगे आज की क्लास में। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल ग्रीन एल्गी। ओके, इनमें से कौन सा एडिबल ग्रीन एल्गी है हमारे पास? माइक्रोसिस्टिक्स, नोस्टॉक, क्लोरेला या फिर लेमिनेरिया। तो जो फ्रेश वाटर एल्गी है, जिसको हम खा भी सकते हैं, ये है क्लोरेला। ओके, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है तो फिर इसका यूज किया जाता है खाने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, अ प्लांट पार्ट व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ टू जनरेशंस। ऐसा प्लांट पार्ट जिसमें दो जनरेशंस होती हैं, वन विद इन द अदर, यानी कि एक के अंदर दूसरी जनरेशन होगी। सीड है, एम्ब्रियो है, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है, एंड्रोशियम है एंड गाइनोशियम है। ओके, तो जो हमारा सीड होता है, जो बीज होगा, उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। ठीक है, बीज है, बीज के अंदर होता है एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो कि क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। और वो किसके अंदर होगा? स्पोरोफाइट होगा ओल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो ये एक जनरेशन है, इसके अंदर है दूसरी जनरेशन, यानी कि सीड के अंदर एम्ब्रियो इज वन जनरेशन विद इन अदर। ऑप्शन ए। प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर फ्रोस्ट बिकॉज ऑफ। विंटर फ्रोस्ट में प्लांट मर जाते हैं, क्या रीजन है उसका? ए, नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सच लो टेम्परेचर, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है इतने कम टेम्परेचर में। रेस्पिरेशन सीजेस एट लो टेम्परेचर, नो ट्रांसपीरेशन, डेसिकेशन एंड मैकेनिकल इंजरी टू प्लांट टिश्यूज। तो यस, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, जिस वजह से विंटर फ्रोस्ट में प्लांट्स जो हैं वो मर जाते हैं। चलिए जी, scientific process in which crop plants are enriched with certain desirable nutrients। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिनमें हम क्रॉप प्लांट्स को, जैसे हमारे राइस हो गया, हमारा व्हीट है, उनमें हम कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। क्या बोला जाता है? बायोफोर्टिफिकेशन, जिसमें हम कुछ विटामिन्स इनरिच कर देंगे, मिनरल्स या फिर प्रोटीन्स हैं, उनकी वैल्यू बढ़ा दी जाएगी प्लांट्स में। किस मेथड के जरिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये सारा प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। चलिए जी, एक्वाटिक फर्न विच इज एन एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर। एक एक्वाटिक फर्न है, पानी में जो होती है, बायोफर्टिलाइजर का काम करती है। एजोला, सल्विनिया, हेलियोफाइट्स, स्कायोफाइट्स। तो ये है हमारे पास एजोला। एजोला ये सबसे छोटी एक्वाटिक फर्न है, जो एजोला है हमारे पास। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये रहती है इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ? एनाबीना के साथ। एनाबीना के साथ। और ये किसमें हेल्प करती है? इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि एनाबीना क्या है? इट इज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो एजोला और एनाबीना की रिलेशनशिप होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिस वजह से एज अ इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर ये काम करता है, स्पेशली इन पैडी फील्ड्स। जो हमारे राइस के प्लांट्स होते हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। चलिए जी, अगला प्रश्न है हमारा, प्लांट्स अडेप्टेड टू लिव पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर व्हाइल अ पार्ट ऑफ देम ग्रोज अबव द सरफेस इज कॉल्ड। ओके, ऐसे प्लांट्स जो सबमर्ज, थोड़े पानी में रहेंगे। ठीक है, जैसे ये पानी है, तो कुछ पार्ट इनका पानी में होगा, जबकि कुछ पार्ट इनका पानी के बाहर होगा। तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हेलो, हेलो
हेलियो, स्कायो। अब ये टर्म्स कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, बट कंफ्यूज नहीं होंगे, हम एक एक के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास हेलोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो रहते हैं सॉल्टी हैबिटेट में, सॉल्टी हैबिटेट में रहेंगे। फिर आते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो पार्शली सबमर्ज होते हैं पानी में एंड पार्शली अबव वाटर। ठीक है, तो ये होते हैं हेलोफाइट्स, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है। फिर आते हैं हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स, दीज आर सन लविंग प्लांट्स जो सनलाइट के बिना ग्रो नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स। फिर आते हैं स्कायोफाइट्स, शेड लविंग प्लांट्स जो शेड में भी ग्रो कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कायोफाइट्स। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स अभी कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि किसी एक के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया है। ठीक है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लेना पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन मफलर इज यूज्ड टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। ग्रीन मफलर से क्वेश्चन पहले भी देखा है हमने। तो इसका यूज किया जाता है किस तरह के पोल्यूशन को कम करने के लिए? सॉइल, एयर, वाटर, नॉइज। तो नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रीन मफलर टेक्निक जो है ये है क्या? जैसे हमारे रोड्स हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, रोड के साइड पर बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, रोड के साइड बहुत बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं, तो दैट ये ट्रीज जो हैं जो गाड़ियों से आने वाली साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लें और एज अ बैरियर काम करें। ठीक है, इस वजह से इन पेड़ों को लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन मफलर, जो हेल्प करता है नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। चलिए, सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोयम्बटोर में। कोयम्बटोर तमिलनाडु में है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो डेवलप करता है हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंट शुगर केन की वेराइटीज को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना कि शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको हम बोलते हैं? शुगर बाउल ऑफ इंडिया हम किस स्टेट को बोलते हैं? सबसे ज्यादा जो शुगर है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जो सबसे पहले बताएगा उसको हम पिन कर देंगे। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सोर टेस्ट ऑफ विनेगर, जो विनेगर का खट्टा जैसा टेस्ट आता है वो किस वजह से आता है? क्या उसमें लैक्टिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, सिट्रिक या फिर HCl होता है? तो विनेगर में जो हमारा सिरका होता है उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, लगभग 5 से 8% एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स लिस्टेड बिलो इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या है? ईस्ट बनता है। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट है वो बनेगा? तो आपको पता है, इससे हमें हमारे पास बनता है इथेनॉल। क्या बनता है इथेनॉल? इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, इथेनॉल। ऑप्शन बी। ओके, और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बिना ऑक्सीजन के होता है, यानी कि एनाएरोबिक कंडीशंस में होता है, जब शुगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है तो। ठीक है जी, ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ से हमारा। चलो, फिलोटैक्सी का क्या मतलब है? व्हाट इज फिलोटैक्सी? व्हाट इज फिलोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, ovules ऑन स्टेम, सेपल्स, पेटल्स, फ्लावर्स। ओके, ये है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। अब जो हमारी स्टेम है उस पर लीव किस तरह से अरेंज है? या तो ऑल्टरनेट होगी, जैसे एक लीव यहाँ पे एक यहाँ पे, या तो ऑपोजिट होगी, या तो होगी वॉल्ड, यानी कि ऐसे एक पॉइंट से, एक नोड से लीव्स निकल रही हैं। तो ये अलग अलग तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं। पहली वाली अरेंजमेंट मैंने आपको क्या बताई? इट इज alternate, this is opposite, this is volt।
अल्टरनेट की बात करें, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, कई बार एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो अल्टरनेट आपको देखने को मिलती है चाइना रोज़ में, जो हमारा हिबिस्कस है उसमें देखने को मिलती है, मस्टर्ड में देखने को मिलती है, आजकल सनफ्लावर का सीज़न है तो आप देख सकते हैं सनफ्लावर में भी अल्टरनेट फिलोटैक्सी ही होती है। फिर आती है अपोज़िट, जैसे गुआवा है। गुआवा में अपोज़िट होती है, एक लीफ यहाँ पर होगी, दूसरी बिल्कुल इसके अपोज़िट होगी, तो गुआवा में ये पाई जाती है। फिर जामुन है, जामुन में भी अपोज़िट ही होगी। फिर आती है वॉल्ड, ये पाई जाती है एल्स्टोनिया में, ठीक है? तो तीनों ही याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है हमारा एंडेमिक स्पीशीज आर दोज व्हिच ग्रो इन, एंडेमिक स्पीशीज वाइड हैबिटेट, फ्रेश वाटर लेक, एक्सट्रीम हैबिटेट्स या फिर जियोग्राफिकल लिमिटेड एरिया। तो एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक लिमिटेड एरिया में पाई जाती हैं, जियोग्राफिकल लिमिटेड। जैसे कोई एक एरिया है तो वहां ही पाई जाएगी, वो किसी दूसरी जगह पर नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गुच्छी मशरूम की, तो आपको ये अपर हिमाचल में देखने को मिलेगी, कुछ ही रीजन्स हैं, वहीं पर आपको ये मशरूम मिलेगा और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इतनी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा महँगा होता है, 30 से 40 हज़ार किलो, है ना? तो वो क्या है, वो इसकी एंडेमिक हैबिटेट है और ये एंडेमिक स्पीशीज़ है उस मेन रीजन की जहाँ पर ये पाया जाएगा। ये हमारे बाकी इंडिया के अदर पार्ट्स में नहीं पाया जाता है, कुछ ही पार्ट्स हैं जैसे हमारा अपर हिमाचल है, वहाँ पर हमें ये मिलेगा, है ना? तो इट इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। Wild relatives of cultivated plants are conserved because they, जो वाइल्ड रिलेटिव्स होंगे, जो हमारे जैसे हमारे कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, तो उनके कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स भी होते हैं, उनको कंजर्व करके करके हम रखते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर नीडेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट्स, carry many useful genes which may be lost in cultivated plants, serve as a good fodder plants, have better chance of cultivation। तो इसका रीजन ये है क्योंकि जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनमें बहुत ही यूजफुल जीन्स पाए जाते हैं जो शायद कल्टीवेटेड प्लांट्स में खत्म हो गए हों, तो इस वजह से उनको कंजर्व करके रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर उनकी जरूरत पड़े तो वहां से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन जीन्स को। विच इज रेफर टू एज लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, अर्थ का लंग्स किसे कहा जाता है? वेस्टर्न घाट है, हिमालय, ग्रीनलैंड, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि ये लगभग 20% हमारी अर्थ की जो ऑक्सीजन है वो यहीं से ही आती है। बहुत सारी यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज भी हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। विच इज नॉट ट्रू फॉर स्पीशीज, स्पीशीज के लिए क्या सत्य नहीं है? मेंबर्स ऑफ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, ये तो सही बात है, इंटरब्रीड करते हैं स्पीशीज के ही मेंबर्स। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज, अ स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज। बात तो सही है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से आइसोलेट होती है इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरिएशन अकर अमंग मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है, हम सारे ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीशीज के हैं बट हमारे बारे में तो वेरिएशन है, एक दूसरे से अलग है ना? तो ऑप्शन बी गलत हो जाता है कि जीन फ्लो नहीं होता है, तो जीन फ्लो तो होगा बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है और गलत ही आपसे पूछा गया है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी जब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, देख लेते हैं, ठीक है। लो टू हाई एल्टीट्यूड एंड लो टू हाई लैटिट्यूड, हाई टू लो एल्टीट्यूड एंड लो टू हाई लैटिट्यूड, हाई टू लो एल्टीट्यूड, हाई टू लो लैटिट्यूड, लो टू हाई एल्टीट्यूड एंड हाई टू लो लैटिट्यूड। इसका सही होता है हमारा ऑप्शन सी। जब हम पोल्स से जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया इन केस ऑफ एल्टीट्यूड, तो पोल्स से हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है जब हम माउंटेन से माउंटेन से जब हम सी लेवल पर आते हैं, यानी कि हाई टू लो लैटिट्यूड में जब हम जाते हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है स्पीशीज को ग्रो करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। डाइवर्सिटी बढ़ेगी हाई टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई टू लो लैटिट्यूड एज वेल। चलिए जी, अगला प्रश्न है हमारा, एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी,
सी के सबसे नीचे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेंथिक। बेंथिक जो बिल्कुल बॉटम में रहते हैं, ठीक है? बेंथोस भी हम इनको बोल सकते हैं। जो लेंटिक है, लेंटिक का क्या मतलब है? लेंटिक मतलब कि ऐसी वाटर बॉडीज जो एक ही स्थान पर रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे लेक्स हैं, ठीक है? उनका पानी एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं रहा है, वो मूविंग तो है नहीं। तो दीज आर लेंटिक हैबिटेट्स, है ना? एक आती है आपकी लोटिक हैबिटेट्स, जैसे रिवर्स हैं। ये क्या है? लोटिक है, यानी कि इनका पानी क्या है? लौटता हुआ है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, लौटता हुआ। तो रिवर्स का पानी क्या है? वो फ्लो हो रहा है। तो इट इज लोटिक हैबिटेट, इट इज लेंटिक हैबिटेट। फिर आता है पेजिक। पेजिक क्या होते हैं? जो ओपन वाटर कॉलम है उसको हम बोलते हैं पेजिक, है ना? लोटिक तो हाँ ठीक है, ये तो आगे लोटिक, ठीक है जी। जो फ्लोइंग फ्रेश वाटर होता है उसको हम लोटिक बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वरफिश, स्कॉर्पियन, क्रैब, हनी बी? टेल, पॉइजन ग्लैंड्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस और सेक्स रिप्रोडक्शन। इन सभी में होती है जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्योंकि रीजन क्या है? ये हैं सारे आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स का तो यही करेक्टर है कि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है ना? चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारे इंटेस्टाइन में एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है जिस वजह से फूड एब्जॉर्प्शन हो पाती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इनमें होते हैं माइक्रोविलाए, और ये जो विलाए हैं ये क्यों होते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, सो दैट एब्जॉर्प्शन हम बहुत ज्यादा अमाउंट पर कर सकें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल? तो ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? और ये जो है एक तो सबसे बड़ा है, साथ में सबसे थिकेस्ट चैम्बर भी है ये। रीजन क्या है? क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना होता है। किस तरह का ब्लड? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इसको पंप करना होता है पूरी बॉडी में, जिस वजह से इसकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं, और ये चैम्बर भी सबसे बड़ा होता है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। चलिए, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई की सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? कोर्निया, रेटिना, स्क्लेरा, कोरोइड। ओके, तो मेन तीन लेयर्स होती हैं ह्यूमन आई की। जो सबसे बाहर वाली है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है? उसमें स्क्लेरा और कोर्निया भी हमारा आ जाता है। फिर आती है मिडल वाली, जिसमें आता है कोरोइड। फिर आती है सबसे अंदर वाली जो है हमारी रेटिना, ठीक है? और ये जो हमारा रेटिना है उसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे रोड्स और दूसरे होते हैं हमारे कोन्स। जो रोड सेल्स हैं वो रात को देखने में मदद करते हैं, और जो कोन सेल्स हैं ये दिन में देखने को मदद करते हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखना। कैसे याद रख सकते हैं? रोड, रार से र, रोड से रात, कौन से दिन, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से सही क्या हो गया हमारा? रेटिना सही हो गया, ऑप्शन बी। ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? कोई 10 बार क्वेश्चन आ गया है ये। कोई हमने 10 वीडियोस की हैं बायोलॉजी की, तो हर दूसरी वीडियो में ये वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत ईजी है सबके लिए, मुझे पता है। लैक्टिक एसिड। चलो जी, विच हार्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन? तो ये है हमारा एड्रीनलिन हार्मोन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है? कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारी एड्रीनल ग्लैंड से। कहाँ से? एड्रीनल ग्लैंड से। जब सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है, सो दैट हमारी बॉडी जो है उस सिचुएशन को फेस कर सके, ठीक है जी? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। चलो, फिल्टर फीडिंग इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोजोइक, होलोजोइक, या फिर माइक्रोफेजिक? तो फिल्टर फीडिंग एक तरह की होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जिसमें क्या क्या होता है? फीडिंग मेनली एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या करता है? जो मूविंग वाटर है उसको अपने अंदर लेगा,
और फिर उसमें उसका प्रे जो होगा वो होगा, फिर उसको वो कैप्चर करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ़िल्टर फीडिंग, ठीक है? और इस प्रोसेस में इंजेशन भी होगी, डाइजेशन भी होगी और एब्ज़ॉर्प्शन भी होगी, जो सॉलिड फूड उसने कंज़्यूम किया उसकी, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं फ़िल्टर फीडिंग। चलिए जी। Which one of the following groups of animals used jointed legs? अभी पीछे पढ़ लिया हमने। jointed legs किस फाइला का करेक्टर है? तो ये है आर्थ्रोपोडा का, ठीक है? jointed legs इनमें पाई जाती है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, पहला तो है हमारे पास आर्थ्रोपोडा, जबकि दूसरा है हमारे पास मोलस्का, ठीक है? तो दूसरा है हमारे पास मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद, जिसमें आते हैं स्नेल्स है, ऑक्टोपस है, ये सब इसी के मेंबर्स हैं मोलस्का के। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, बॉडी का कौन सा पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है? मेनली हमारे ब्रेन का पार्ट। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, तो ये भी क्या है? इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, नोट कर लेना। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है यहाँ से। स्प्लीन इज रेफर टू एज, स्प्लीन आपको पता है ग्रेवयार्ड है आरबीसीज का, जबकि ग्रे जो आरबीसीज हैं फॉर्म कहाँ पर होती हैं? आरबीसीज जो हैं ये फॉर्म होती हैं बोन मैरो में, ठीक है? और ग्रेवयार्ड है स्प्लीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं हिंदी में। चलिए जी, अगला प्रश्न है हमारा। एंड यस, लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का? 120 दिन, है ना? ये भी याद रखना। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्मॉल से आपको शुरू करना है, लार्ज तक लेकर जाना है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है वो सबसे छोटा है। तीन है हमारे पास, है ना? जीनोम है, क्रोमोसोम है, जीन्स है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास जीन्स, ठीक है? जीन क्या है? एक छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का जो कोड करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन को, उसको हम बोलते हैं जीन। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है? ये लंबा पोर्शन है डीएनए का जिसमें बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है? जीन्स के बाद आते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद आता है जीनोम। ये पूरा ही सेट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो एक पूरी सेल में पाया जाता है, ठीक है? जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं जीनोम। तो जीन, क्रोमोसोम, जीनोम कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, जीन, क्रोमोसोम एंड जीनोम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टोटल नंबर ऑफ रिब्स, कितनी रिब्स विच आर अटैच्ड डायरेक्टली टू स्टर्नम? क्वेश्चन पढ़ लेना, नहीं तो आप गलत कर जाओगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है टोटल कितनी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, है ना? तो कुछ स्टर्नम से अटैच हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो उनमें से जो पहली 7 रिब्स हैं, फर्स्ट 7 रिब्स हैं, ये डायरेक्ट अटैच होती हैं स्टर्नम से, जिनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है? फर्स्ट 7 पेयर बात कर रही हूँ मैं, जो अटैच होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। टू रिब्स के बाद फिर 8th 9th और जो 10th पेयर है वो आती हैं फॉल्स रिब्स, जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, है ना? फिर आती हैं 11th और 12th, जिनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये भी याद रख लेना, क्योंकि कई बार फ्लोटिंग पूछ लेते हैं, कई बार फॉल्स और कई बार ट्रू रिब्स से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही हो गया हमारा 7 पेयर्स। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अदर क्वेश्चंस की। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।